किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई भी व्यक्ति हमसे इस दुनिया में सिर्फ 3 वजहों से जुड़ता है। पहला भाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभाव। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक, माय एफएम से एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो कि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उस दिन उनकी ट्रेन 15 मिनट लेट थी। वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे, तभी वहां पर एक न्यूलीवेड कपल आता है और पति पत्नी आपस में बात करने लगते हैं कि अच्छा हम टाइम पर पहुंच गए, वरना ट्रेन छूट जाती है, अच्छा ट्रेन 15 मिनट लेट है। 50 तरह की बातें कर रहे थे। उसके बाद पति ने जाकर के पानी की बोतल खरीदी और देखने लगा आसपास की कहां बैठ सकते हैं। तो उसकी नजर पड़ी कि एक बेंच खाली है जहां सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। तो वहां जाकर के पति पत्नी बैठ गए। जो पतिदेव थे, इनको बड़ी आदत थी ज्ञान बघाड़ने की, शेखी बगाड़ने की। तो उन्होंने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति पढ़ क्या रहे हैं। तो गौर से देखा तो मालूम चला कि वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो रामायण पढ़ रहे थे, हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे थे। और इन्होंने वो देखने के बाद में ज्ञान बघाड़ना शुरू कर दिया। तो पतिदेव ने उन अंकल जी से कहा कि अंकल जी, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, अब आप बुढ़ापे में आकर के भी यही सब पढ़ रहे हैं। आपने बचपन से पढ़ा होगा, अब तो इसको छोड़ दीजिए, अब तो कुछ जिंदगी में ज्ञान बढ़ाइए। दुनिया में इतने सारे आर्टिकल्स, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, वहां जाइए, मोबाइल चलाइए, उसमें आपको काफी सारी बुक्स डाउनलोड करने को मिलेंगे। इतने नए नए ऑथर्स आ चुके हैं। अगर आपको ये नहीं करना तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, आप सीरीज देख लीजिए, मूवीज देख लीजिए। बहुत कुछ कहने लगा और अपनी तरफ से सजेशन देने लगा कि मैंने कल ये देखी है, परसों वो देखी, आप ये देखिए, बड़ी अच्छी सीरीज है। एक्ट्रेस के नाम बताने लगा। वो जो अंकल जी थे वो चुपचाप कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। 15 मिनट के बाद में ट्रेन का हॉर्न बजा, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। भीड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। तो पीछे के दरवाजे से जो बुजुर्ग थे चढ़ गए, आगे के दरवाजे से लड़का चढ़ गया। 1 मिनट वहां ट्रेन रुकी, उसके बाद में ट्रेन रवाना हो गई और 2 मिनट के बाद में फिर से अफरा तफरी मच गई, चेन पुलिंग हो गई। तो उन्होंने मालूम किया बुजुर्ग व्यक्ति ने कि क्या हुआ, क्यों रुकी है। तो मालूम चला कि किसी ने बताया कि अंकल जी एक लड़का आगे चढ़ा था जिसकी पत्नी वहां पीछे प्लेटफॉर्म पर छूट गई है, तो उसने चेन पुलिंग की है। तो कोच से बाहर आकर के इन बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा तो वो लड़का जो था वो भागा चला जा रहा था प्लेटफॉर्म की तरफ अपनी पत्नी को लेने के लिए। वो अपनी पत्नी को वापस लेकर के आया, कोच में अंदर आया। जब चढ़ गया अंदर तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि बेटा अब मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। वहां प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत कुछ बताया कि ये करना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, ये देखना चाहिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं ये पवित्र ग्रंथ रामायण क्यों पढ़ रहा था, और आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आपको ही क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो आपको ये मालूम होता कि जब भी हम कभी यात्रा करते हैं तो अपने परिवार को पहले आगे चढ़ाना चाहिए, चाहे बच्चों के साथ हो, पत्नी के साथ हो, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उसके बाद में खुद चढ़ना चाहिए। लेकिन आपने रामायण तो पढ़ी नहीं, तो आपको मालूम नहीं है। रामायण में किस्सा है जब प्रभु श्री राम रवाना होते हैं वनवास के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में, अपनी पत्नी माता सीता के साथ में। तो सबसे पहले माता सीता से कहते हैं कि आप रथ में चढ़िए। चढ़ी रथ सिया सहित 2 भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। और एक और किस्सा है जब वो नदी पार करने के लिए अपने परम मित्र केवट की नाव का सहारा लेते हैं और नाव में जब चढ़ने की बारी आती है तो सबसे पहले माता सीता से कहते हैं कि आप चढ़िए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। वहां पर भी माता सीता को पहले कहते हैं कि आप नाव में चढ़िए, उसके बाद में प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण चढ़ते हैं। ये अगर आपने पढ़ी होती तो आपको मालूम होता कि क्या करना चाहिए। मैं रोजाना ये पढ़ता हूं ताकि जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ नया सीखता रहूं। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में पवित्र ग्रंथों को पढ़ते रहिए। आपके जीने का, हमारे जीने का, हमारी जिंदगी का आधार हमारे ग्रंथ हैं। जिसने ग्रंथ पढ़े हैं उसे काफी कुछ नया सीखने को, नया जानने को मिलता है और जिंदगी में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इसलिए आपसे अक्सर कहता हूं और आज भी कहूंगा इस कहानी के आखिरी में कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।